बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हमने पिछली नशिस्त में फर्स्ट डे सेव लाइव्स की एक्सरसाइज नंबर 1 किया था। आज हम 2 करते हैं। आगे है कि कंजेशंस एंड ट्रांसिशन डिवाइसेस। कंजेशन क्या है? हरूफ अतक को कहते हैं और ट्रांसिशन राइट अबूरी आलात को कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने दोनों का कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। कंजक्शंस में क्या आता है कि कंजक्शंस आर वर्ड दैट कॉन्टैक्ट टू फ्रेजेस और क्लॉजेस के जो कि दो फ्रेजेस और क्लॉजेस के दरमियान में वो आता है। और ट्रांसिशनल डिवाइस आर वर्ड्स और फ्रेज दैट indicate the relationship between two sentence और पैराग्राफ्स, और जो कि इंडिकेट होता है दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप पैदा करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं दोनों सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के दरमियान में, जो हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनको हम ट्रांसिशनल डिवाइसेस कहते हैं। और कॉन्टैक्ट टू क्लॉजेस, ये 2 क्लॉजेस के दरमियान में राब्ता कायम करता है। और जो है ट्रांसिशनल डिवाइस जो है कॉन्टैक्ट्स 2 सेंटेंसेस और पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ और सेंटेंसेस के दरमियान में राब्ता कायम करता है। और फिर है रिमूवल ऑफ आ कंजेशन from a sentence will affect the grammar of the sentence। और अगर हम ट्रांसिशनल कंजक्शन को हटा देंगे तो वो फिर उसमें ग्रामर में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, रिमूवल ऑफ ट्रांसिशनल डिवाइस फ्रॉम आ सेंटेंस will not affect the grammar of the sentence। और अगर हम ट्रांसिशनल डिवाइस को पैराग्राफ या सेंटेंसेस के दरमियान से हटा देंगे तो उसमें कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रामर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कंजक्शन से क्या कौन से होते हैं? एंड, बट, बिकॉज, इफ़, आफ्टर, एंड, एक्सेट्रा। और ट्रांसिशनल वर्ड्स कौन से होते हैं? बिफोर, वाइल, देन, एज अ रिज़ल्ट एंड एक्सेट्रा। अच्छा, उसकी उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं कंजक्शन वर्ड्स की कौन सी हैं कि आई लाइक मैंगो एंड एप्पल्स। एंड जो है इसमें कंजक्शन वर्ड है, और आई एम हंग्री बट द फ्राइड इज़ एम्प्टी। अच्छा, मैं बट इसमें जो है वो कंजक्शन वर्ड है। लेट मी नो इफ़ यू गो टू स्कूल। लेट मी इसमें इफ़ है कंजस्टिव वर्ड। अच्छा, ट्रांसिशनल वर्ड्स में होता है बिफोर, वाइल, देन, एज, आ, रिज़ल्ट एंड एक्सेट्रा। फिर इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है। इसमें आता है बिफोर लिविंग टर्न ऑफ द प्लेस। उसमें आता है कि बिफोर इसमें क्या है? इसमें ट्रांसिशनल वर्ड है। और आई लेफ्ट अस्लीप वाइल स्टडिंग एट माई डेस्क। इसमें वाइल है ट्रांसिशनल वर्ड। और देन आई वॉन्ट टू गो होम, इसमें देन है ट्रांसिशनल वर्ड्स। और कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग कंजक्शंस एंड ट्रांसिशनल वर्ड्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें हमने पहले क्या लिखना है? डैश लिखा हुआ है। डैश यू गो होम, मेक श्योर टू स्विच ऑफ द लाइट ऑफ द ऑफिस। ये बिफोर, यहाँ पे आएगा बिफोर आई लाइक
grapes and bananas. Let me know dash you want to go home early. If you want to go home early. I was eating snacks dash enjoying a movie. I was eating snacks while enjoying a movie. इसमें है कि फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म नॉन्स, यानी इसमें सिर्फ को हमने इसम के साथ मिलाना है. वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म नॉन बाय एडिंग सरफेक्स टू आ नॉन. इसमें हमने करना है कि एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को हमने इसमें सिफ्त के साथ हमने लाहिके को ऐड करना है. द adjective that are formed by adding y or al or ial or ish or ic as a suffix are given below in the टेबल. अच्छा, ये टेबल में उन्होंने दिया गया है कि हमने जो लाहके हैं उनको कैसे हमने इस्तेमाल, लाहके के आगे हमने क्या ऐड करना है. वाई ए एल आई ए एल आई एस एच आई सी और इसके लाहके हमने इस्तेमाल करने हैं. और फिर if the noun has an e in the ending. अगर जो नाउन है जिसके साथ हमने लाके लगाने हैं ई उसके एंड में ई आता है तो इट इज़ रिमूव्ड एंड वाई और ए एल और आई ए एल इज़ एडिड एज अ suffix to the noun to form an adjective. और इसी तरह हमने इनके साथ ये लफ्ज़ लगाकर उनको हमने लाखों के साथ मिलाकर एडजेक्टिव और उनको कंप्लीट करना है. और सफिक्स नाउन्स एडजेक्टिव वाई ए एल आई एस एच आई सी ये सफिक्स हैं. और नाउन कौन सा है? लक. इसके साथ क्या आएगा? वाई जब हम लगाएंगे तो क्या बनेगा? लकी. फिर इंसिडेंट और ए एल लगाएंगे इंसिडेंटल. और फाइनेंस का क्या होगा? इसके साथ आई ए एल लगाएंगे तो फाइनेंशियल. और आई एस लगाएंगे चाइल्ड के साथ आई तो क्या बनेगा? चाइल्डिश. आई सी लगाएंगे आर्टिस्ट के साथ आई सी लगाएंगे तो क्या बनेगा? आर्टिस्टिक. राइट डाउन द एडजेक्टिव ऑफ दीज नाउन उन्होंने दिए हुए हैं और उनके साथ हमने क्या बनाने हैं? हमने वो फॉर्म्स उनको एडजेक्टिव उनके बनाने हैं. जैसे ये है लेंथ के साथ लेंथी वाई लगाएंगे तो लेंथी आ जाएगा. फिर नेचर है नेचुरल के साथ ए एल लगाएंगे नेचुरल हो जाएगा. और फिर मैजिकल के साथ फिर ए एल लगाएंगे तो मैजिकल आ जाएगा. फिर कंप्रहेंशन क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉजेस. इसमें निस्बती फ़िक्रें हैं और मुतल्लिका फ़िक्रें. निस्बती फ़िक्रों को हमने मुतल्लिका फ़िक्रों के साथ मिलाना है. कंपैरेटिव क्लॉजेज़. आ कंपैरेटिव क्लॉजेज़ इज़ आ टाइप ऑफ आ subordinate clause that follows the comparative form of an adjective or adverb and begin with as than or like. as इनके साथ हमने क्या लगाना है? जो
कंपैरेटिवली हमने इनके साथ इसमें सिफ्त के साथ हमने लगाना है क्या, आ comparative clause is a type of subordinate clause। ये subordinate clause का एक शक्ल है that follows the comparative form, जो कि comparative form में इस्तेमाल होता है of an adjective। इसमें सिफ्त एक है, इसमें सिफ्त में और एडवर्ब एंड ऑब्जेक्टिव एंड वर्ब एंड बीइंग विद ए as then or like। as the name indicates a comparative clause expression compression। और जो as है वो एक कंपैरेटिव है किसका, एक्सप्रेशन देने का और फिर कंपैरिजन करने का। कंपैरिजन इसमें किया जाता है और किसी का एक्सप्रेशन किसी को देने के लिए। अच्छा, उनको ने इनकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज सनशाइन। आपकी जो मुस्कुराहट है वो सूरज की तरह चमक रही है। माई हाउस इज़ बिगर दैन योर, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। द रूम स्मेल्स लाइक फ्लावर्स, जो आपका कमरा जो है वो फूलों की तरह महक रहा है। अच्छा, आगे है बच्चों के कंप्लीट द sentences below with appropriate comparative structure। he is better dash his brother, he is better than his brother। I am just as stubborn dash my mom, as I am just as stubborn as my mom। she looks dash her mother, she looks like her mother, कि वो अपनी माँ जैसी लगती है। और रिलेटिव क्लॉजेज, अब निस्बती फ़िक्रे कौन से होते हैं। आ रिलेटिव क्लॉजेज इज़ आ subordinate clauses which specific or gives information about person or thing। ये ऐसे होते हैं रिलेटिव जो निस्बती फ़िक्रे इस तरह के होते हैं कि जो कि सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्लॉजेज ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो कि स्पेसिफिक और गिवन इंफॉर्मेशन और अहम और एक इतला देते हैं पर चीज़ों और शख्स के दरमियान में, चीज़ और शख्स के दरमियान में हमें कोई इतला देते हैं। अच्छा, रिलेटिव क्लॉजेज केम आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान के बाद आते हैं। एंड इन इंग्लिश ऑफन बिगन विद a relative pronoun such as who, which और that। और इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, who, which और that। एग्जाम्पल्स अब दे, the boy who is eating pizza is my brother। वो लड़का जो पिज़्ज़ा खा रहा है वो मेरा भाई है। here who is the relative clauses। who जो है उसको उन्होंने ब्रैकेट्स में किया हुआ है और ये क्या है, इसको क्लॉजेज में लिखेंगे। he is looking for a bag which he has lost। here
हेयर क्या आएगा, विच इज़ द रिलेटिव क्लॉज, विच क्या आएगा, रिलेटिव क्लॉज है। और यहाँ पे उन्होंने रिलेटिव क्लॉज कौन सा लगाया हुआ है, हु। ऊपर वाले जुमले में हु है और नीचे वाले जुमले में विच है। और रीअरेंज द रिलेटिव क्लॉज इन द करेक्ट ऑर्डर। फ्रूट on that not fresh is the table. The fresh fruit that is not the fruit that is not fresh in the table. अच्छा, bag which has he lost looking for a he is looking for a bag which he has lost. अच्छा, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल माजी मुकम्मल में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन। ये किसी माजी के एक्शन को ज़ाहिर करता है। ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन एन अदर पास्ट, जो कि फिनिश हो चुका होता है किसी दूसरे माजी में। एंड क्या है, एक्शन है, हैपन्ड एंड एक्शन हैपन, जो कि किसी दूसरी माजी में हो चुका होता है। इट आल्सो यूज्ड फॉर अनरियल एंड इमेजिनरी थिंग विशेस इन द पास्ट। और ये पास्ट में क्या होता है कि यहाँ पर अनरियल जो कि ख़याली और अनरियल जो कि असली नहीं होते और इमेजिनरी जो ख़याली होते हैं, थिंग्स और विशेस और पास्ट की थिंग्स और विशेस को ज़ाहिर करता है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, सादा जुमले इसके क्या हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड आता है, उसके साथ हेड आता है, पास्ट पार्टिकल फॉर्म ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और नेगेटिव सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और नेगेटिव हेड सब्जेक्ट हेड पहले आ जाता है और जो है प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट और प्लस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल। उन्होंने पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ मिसालें दी गई हैं। The players had lost heart before the match even finished. The players had not lost heart before the match ended. अच्छा, वो क्या कहते हैं कि जो खिलाड़ी थे वो मैच ख़त्म होने से पहले ही हौसला हार बैठे। और आगे उनका नेगेटिव है कि द प्लेयर्स हैड नॉट लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच एंड, जो खिलाड़ी थे वो मैच ख़त्म होने से पहले हौसला नहीं हारे थे। हैड द प्लेयर्स लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड, और बिफोर द फिनिश्ड। और आगे फिर है क्या खिलाड़ी मैच ख़त्म होने से पहले हौसला हार बैठे। मुझे दिखाना है, राइट दीज सेंटेंसेस विच नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म इन योर नोटबुक। अच्छा, इसको हमने लिखना है। मानो मुझे इनके जुमले यहाँ से है कि शी हैड ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप। नेगेटिव में आएगा कि शी हैड नॉट ड्रॉन गुड लैंडस्केप। और इंटरोगेटिव में होएगा कि हैड शी ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप। अगला है कि ही हैड ईटन ऑल द स्नैक। सॉरी बेटा, नेगेटिव ये होगा ही हैड नॉट ईटन ऑल द स्नैक्स। इंटरोगेटिव में होगा कि हैड ही
ईटन ऑल द स्नैक्स, इसमें इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगला है कि वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, और इसका नेगेटिव होगा वी हैड नॉट प्लेड वीडियो गेम्स। इंटेरोगेटिव होगा कि हैड वी प्लेड वीडियो गेम। ये है कि यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। रीड द गिवन टेक्स्ट बिलो एंड अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर और सिंस, we use for to talk about the length of time and period of time। हम for कहाँ इस्तेमाल करते हैं? टाइम की, वक्त की लंबाई और पीरियड की लेंथ के साथ, पीरियड और किसके साथ? अ पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे गुज़रता है उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वो यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट आ पीरियड इन द पास्ट, आ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। और जो है पास्ट में जो की हुई बात होती है उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर टाइम पीरियड, फॉर किसके लिए? फॉर प्लस टाइम पीरियड, और फॉर प्लस नंबर प्लस टाइम वर्ड, इसके लिए इस्तेमाल होता है। और फिर है जो सिंस, जो है सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, और सिंस डेट एंड टाइम, डेट और टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल 7 मिनट्स, इसकी है। फॉर की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो उन्होंने दी हुई है कि 7 मिनट्स, ये 7 मिनट 8 ईयर्स 3 वीक्स, और 3 सेंचुरीज़ 5 मंथ्स एवर। ये इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर इस्तेमाल करेंगे। और फिर सिंस की एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने दी हुई है 8 o'clock मंडे, 1 जुलाई दिसंबर, और 1994 बिगनिंग ऑफ टाइम। अच्छा, सेंटेंसेस, शी हैज़ बीन इन पर्सन फॉर 6 months। शी हैज़ बीन इन प्रिजन फॉर 6 months, कि वो 6 महीनों से उसकी कैद में है। यू हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 years, कि आप फुटबॉल जो थे वो, और फुटबॉल पिछले 10 साल से खेल रहे थे। अच्छा, सेंटेंसेस अब उन्होंने उसकी सिंस की बताई हुई हैं। ही हैज़ लिव्ड हैव सिंस 1993। आई हैव नॉट राइडन आ हॉर्स सिंस आई वॉज 9, कि मैं जब 9 साल का था तब से मैं घोड़े पे नहीं बैठा। अच्छा, आगे कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग फॉर एंड सिंस। they have lived in America dash since 2004. My friend has been ill for a long time. We have had this car since 1997. We have been working in this office for 3 years. Ahmed has studies for 2 hours. इसमें बच्चों उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया। आई वेंट टू द सिनेमा टू मीट मुर्तज़ा माई यंगर ब्रदर। मैं सिनेमा गया और मैंने अपने छोटे बड़े भाई को देखा, बड़े भाई से मिला। और क्या है इसमें जो जिस चीज़ को अहम करना होता है उसके साथ उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। आई लॉस्ट माई फ़ोन एन आईफोन 11 ऑन माई। आईफोन 11 जो है वो उसको मेंशन किया है कि ये ख़ास है। और ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, ऑन माई वे होम ऑन स्कूल, के जो मैंने अपने रास्ते में, अपने स्कूल के रास्ते में खोया था। फिर आई मिस माजीब माई बेस्ट फ्रेंड एवरी डे। आई मिस, मैं हर रोज़, एवरी डे है इधर, तो माई बेस्ट फ्रेंड को उन्होंने अहमियत दी है और इसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा है। यूज़
patrons फिर पैट्रेंसेस ब्रैकेट्स में करना है वेयर नीडेड इन दीज सेंटेंसेस। आई विल गेट बैक टू यू टुमारो फ्राइडे। फ्राइडे को हम पैट्रेंसेस हैं, ये फ्राइडे को हमने ब्रैकेट्स में शो करना है। यू पुट 54 यू पुट 54 जो है उसको हमने ब्रैकेट में किया बुक ऑन दैट शेफ। वी आर गोइंग टू विज़िट लाहौर सिटी ऑफ पाकिस्तान। सिटी ऑफ पाकिस्तान को ब्रैकेट्स में लिखा है कि ये अहम है। और सिटी ये क्या हो गया, ये है पैट्रेंसेस में इसको लिखेंगे। पैट्रेंसेस क्या होती हैं, ये ब्रैकेट्स होती हैं। सिटी कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी CCWU is one of the famous university of Punjab. अच्छा, I am going to visit my grandma, my dad's mom today. My dad's mom जो कि मेरी बाबा की माँ हैं, उसको हमने फिरेंसिस किया हुआ है। अच्छा, राइटिंग स्किल, इनफॉर्म लेटर राइटिंग, पार्ट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर यानी आम लेटर किस तरह लिखा जाता है। रीड द गिवन पार्ट इन एन इनफॉर्मल लेटर। उन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं जो इसके मुताबिक हमने लेटर लिखना है। एड्रेस इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर। लेफ़्ट कॉर्नर से हम उस पर एड्रेस से शुरू करेंगे। और सैल्यूटेशन इज़ comparatively words used to address the person, जो कि पर्सन का एड्रेस होता है। और फिर बॉडी, इट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द लेटर, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होता है मेन कि जो हमने किसी को पैगाम देना होता है। फिर क्लोजिंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज़ ऑलवेज कैपिटलिस्टिक, और जो उसका फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे जो क्लोजिंग में है। और सिग्नेचर, द नेम ऑफ द सेंडर इज़ रिटन टू एंड द लेटर। और फिर सेंडर जिसको हमने सेंड करना होता है, भेजना होता है, उसका हम लास्ट में उसका नाम लिखते हैं। अब उन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है। एड्रेस 123A ब्लॉक XYZ, डेट मार्च 4 2022, और सैल्यूटेशन जिसको एड्रेस किया जाता है। डियर साद, आई होप यू आर डूइंग वेल नाउ। आई रिसीव्ड योर letter yesterday and got to know about your father's health. I hope uncle is recovering well from the COVID-19 infection. I became really worried when I came to know he had been infected. Give me healthy food, even if he doesn't like it. He will be better soon. I wanted to share some information with you on
COVID-19 that I have received from my uncle Dr. Zain. The most common symptoms of COVID-19 covers are cough, short throat, fever, cold, and fatigue. So I also, if anyone at your home have these, immediately visit a doctor. In Pakistan, usually people try to cure as a prescription of avoid infection. About we cannot use them as a treatment. Be safe and healthy. Please let me know if you need any kind of help. I will always be there. Convey my regards to आंटी एंड अंकल. अच्छा, फिर आगे विद लव. क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग में क्लीम उसका नाम और सिग्नेचर. फिर अपने सिग्नेचर करके इसको हमने ख़त्म कर देते हैं और फिर एड्रेस लेकर इसको कंप्लीट करना है. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम आ बर्थडे पार्टी ऑन or write a letter to your patron to tell them about your new school. अच्छा, ये दो उन्होंने लेटर दिए हुए हैं, ये आपने लिखने हैं और ये बच्चों आपने खुद इसकी तरफ, ये पैटर्न दिया हुआ है, इसकी तरफ देकर आपने ये लेटर्स खुद राइट करने हैं. अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़. यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म होता है. और आपको मेरा ये लेसन कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा. और हर कोई लेसन ऐसे नहीं कर देता, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों मेहनत करनी पड़ती है. और अगर मुझे जो फर्स्ट टाइम मेरा ये लेसन देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी हौसला अफजाई इससे हो जाएगी और मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और मेरे व्यूज़ में भी इजाफ़ा होगा. अल्लाह हाफ़िज़.